एक गलती पड़ी भारी। दूसरा एपिसोड। वहां पहुंचकर हम दोनों ने बाबा को सारी घटना बताई कि क्या हो रहा है। बाबा ने हमारी बात ध्यान से सुना और कहा, जाओ यह बाल्टी उठाकर सामने से पानी भरकर ले आओ। दीपक ने थोड़ी हैरानी भरी नजरों से बाबा की तरफ देखा और फिर हम दोनों उस कुएं से पानी लेकर आ गए। बाबा ने थोड़ा सा पानी एक डिब्बे में रखा और न जाने कौन सा मंत्र पढ़ने लगे। बाबा ने लगभग 5 मिनट तक मंत्र फूंक कर उस पानी को हमारे हाथ में दे दिया और कहा, जाओ पूरे कमरे में इस पानी को छिड़क देना और फिर आज की रात बिता लो और कल हम इसका समाधान कर देंगे, क्योंकि कल मंगलवार है और हम मंगल या इतवार को ही यह सब देखते हैं। हमने बाबा को बार बार कहा कि बाबा आप एक बार हमारे साथ चलकर देख लें, फिर हम आपको वापस यहीं छोड़ देंगे। लेकिन बाबा जाने को तैयार नहीं हो रहे थे। बाबा ने कहा, कल आप यहाँ मुझे लेने आना और हम कल ही देख लेंगे। बाबा की यह बात सुनकर मैंने दीपक के घर पर फोन करके बताया, तो फिर दीपक के पापा ने बाबा से बात करी और बाबा आने को तैयार भी हो गए। बाबा ने अपना थोड़ा सामान अपने झोले में ले लिया और फिर हम बाबा को लेकर थोड़ी देर में ही दीपक के घर पहुंच गए और उसके घर पहुंचते ही बाबा ने घर के सभी लोगों को कहा, तुम सब लोग बस थोड़ा दूर हट जाओ और इस कमरे का दरवाजा बंद कर दो। सब लोगों ने ऐसा ही किया। सब कमरे से बाहर निकल गए और कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। बाबा ने जो अपने साथ जल लेकर आए थे, वे मंत्र फूंककर उन्होंने उस जल को कमरे के चारों तरफ छिड़कना शुरू कर दिया। बाबा बाहर से ही कमरे की दीवारों पर और हर जगह जल छिड़क रहे थे। यकीन मानो यह सब अविश्वसनीय और अकल्पनीय लग रहा था, क्योंकि बाबा जैसे जैसे जल छिड़क रहे थे वैसे वैसे मानो दीवारों से एक धुआं उठ रहा था और चारों तरफ धुआं धुआं सा हो गया। बाबा ने कहा, जिस भी आत्मा या शक्ति ने इस लड़की के अंदर प्रवेश कर रखा है वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है और बहुत खतरनाक है। यह सुनकर दीपक बहुत ज़्यादा डर गया और उसने जाकर सीधा बाबा के पैर पकड़ लिए। फिर दीपक ने बाबा से कहा, बाबा किसी भी तरह से आप मेरी पत्नी को बचा लो बस। बाबा ने दीपक को अपने हाथों से उठाया और हल्की मुस्कान से कहा, कुछ नहीं होगा, बस तुम थोड़ा दूर रहो अभी। इतना कहकर बाबा ने कमरे का दरवाज़ा खोल दिया और फिर अंदर का दृश्य देखकर वहां खड़े सभी लोगों की रगों से चलता खून मानो जम सा गया हो, क्योंकि अंदर हमने देखा दीपक की पत्नी यानी शिवानी अपने उल्टे हुए बेड पर बैठी हुई थी और अपने दोनों हाथ से उठाकर कांच मुंह में डालकर चबा रही थी और उसके पूरे मुंह से खून बह रहा था। या फिर ये भी कह सकते हैं कि शिवानी के पूरे शरीर से खून खून बह रहा था। उस समय बाबा ने उस कमरे के अंदर अब वहीं जल छिड़कना शुरू कर दिया और मंत्र पढ़ने लगे। बाबा जैसे जैसे वो कमरे के अंदर भी जल छिड़क रहे थे तो पूरे कमरे के अंदर में धुआं धुआं सा निकल रहा था। आज तक मैंने ऐसा कभी नहीं देखा था कि अगर किसी के अंदर भूतिया आत्मा आई हो और जल छिड़कने से इस तरह का धुआं निकल रहा हो। यह बहुत अविश्वसनीय दृश्य था। तभी वो दीपक की पत्नी शिवानी फिर से आदमी की आवाज में चिल्लाने लगी। वह कह रही थी, सबको मारना है। अब बाबा को बड़ी बुरी तरह से घूरते हुए घुर्रा रही थी और वह बाबा को कह रही थी, तू भी मरेगा। अब तू यहाँ क्यों आया है? जो हमारे बीच आएगा वह मारा जाएगा। चला जा यहाँ से, चला जा यहाँ से, तू भी मारा जाएगा। इसको मैं लेकर जाऊंगा, यह मुझे अच्छी लगी है। वह बस यही कह रही थी कि उसके बाद बाबा और दीपक और उसके पापा को साइड में बुलाकर और कहा, इसके अंदर एक बहुत खतरनाक शक्ति प्रवेश कर चुकी है, इसलिए इस लड़की को इस बुरी शक्ति से मुक्त कराना इतना आसान नहीं होगा। कल मंगलवार है और किसी तरह से तुम कल इसको मेरे निवास पर ले आना, तभी इसको हम इस बुरी शक्ति से बचा सकते हैं। दीपक ने रोते हुए कहा, तो बाबा आज क्या होगा? आज शिवानी को हम इस बुरी हालत में कैसे छोड़ सकते हैं? उसके बाद बाबा ने इतना ही कहा, मैं अभी कुछ बंदोबस्त कर देता हूँ।
रात भर की बात है, दिन में थोड़ा बहुत नॉर्मल हो जाएगा। याद रहे, लेकिन आज तुम लोगों में से एक न एक को किसी को जागा रहना पड़ेगा और इस लड़की पर तुम लोग बहुत ही खास नजर रखना। फिर बाबा ने शिवानी को बड़ी मुश्किल से पकड़कर एक कुर्सी पर बांध दिया और उसके चारों तरफ मंत्र पढ़कर एक घेरा बना दिया और कमरे के दरवाजे पर एक धागा भी बांध दिया। इतना करके बाबा ने मुझसे कहा, चलो मुझे अब छोड़ आओ। उसके बाद में दीपक और बाबा को बाइक में बिठाकर उसके स्थान पर छोड़ने जा रहे थे और थोड़ी देर में हम वहां पहुंच गए। फिर बाबा गाड़ी से उतरे। दीपक को कहा, दीपक, यह रात तुम्हारी पत्नी का बहुत भारी पड़ने वाला है। समझ लो, उसकी जिंदगी की यह बहुत खतरनाक और भयानक और भारी रात गुजरने वाली है। इस रात इसकी जान को बहुत खतरा है, इसलिए भगवान से दुआ करना कि वो तुम्हारी पत्नी को सही रखे और इस बुरी आत्मा से बचा कर रखे। बाकी कल तुम लोग दिन में ही खाना पीना खाकर अपनी पत्नी को यहाँ ले आना, बाकी भगवान की मर्जी। इतना कहकर बाबा अपनी झोंपड़ी के अंदर चले गए और दीपक रास्ते पर यही सोच रहा था कि बाबा इतनी बड़ी चेतावनी देकर चले गए इस रात के लिए। यही सब बातें करते हुए हम लोग घर पहुंचते ही दीपक के कमरे के अंदर गया और वहां ऐसा लग रहा था कि दो आदमी आपस में बात कर रहे हों। आदमियों की बात करने की आवाज आ रही थी, लेकिन बाबा ने कहा था ना तो शिवानी को कोई छूना और ना ही कोई इसको खोलना, बस आपको वहीं पर जगे रहकर उस पर नजर रखनी है। किसी तरह डरते डरते आखिर वो रात तो बीत गई। जब सुबह सब लोग उठे तो सबने देखा शिवानी बिल्कुल नॉर्मल थी। उसे कुर्सी से बांधा हुआ था और बाबा ने बताया था कि सुबह में खोल देना। दीपक ने अपनी पत्नी को कुर्सी से खोला और बाबा ने जो घेरा बनाया हुआ था उसको काट दिया। शिवानी बिल्कुल बेहोश थी और डॉक्टर ने शिवानी के ऊपर पानी छिड़का। उसको होश में लाने के लिए उसकी चोटों पर मल्लम पट्टी करने लगे। शिवानी के पूरे शरीर पर, पूरे बदन पर चोट लगी हुई थी। उसका सर फटा हुआ था और कांच चबाने के कारण उसका मुंह भी कटा हुआ था और शिवानी कह रही थी, क्या हुआ मुझे, यह सब क्या हुआ मेरे साथ। वो रो रही थी और पूछ रही थी, लेकिन बाबा ने बताने से मना किया था, इसलिए हम में से किसी ने शिवानी को कुछ नहीं बताया। शिवानी सबसे पूछती रही, क्या हुआ मुझे, ऐसी हालत कैसे हो गई मेरी, क्योंकि उसको शायद कुछ भी याद नहीं था वो रात वाली घटना के बारे में। और बाबा के कहे अनुसार दीपक और दीपक के घरवाले सब खाना पीना खा के दिन में ही शिवानी को लेकर बाबा के निवास पहुंच गए। पर हमने वहां जाकर देखा कि बाबा तो अपनी झोंपड़ी में है ही नहीं। इसके आगे की कहानी अगले एपिसोड में।